आधुनिक भू राजनीति की एक तेज तर्रार सैर पर चलते हैं। जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें सीमाएं नजर आती हैं, लेकिन ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ब्रिक्स के विस्तार तक दुनिया की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं इंग्लैंड के ग्रीनविच से, जहां से पूरी दुनिया का वक्त तय होता है। यहीं पर उत्तरी आयरलैंड है, जो अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। एक हिस्सा ब्रिटेन तो दूसरा आयरलैंड के साथ जाना चाहता है। पास में ही स्कॉटलैंड है, जहां ब्रेक्जिट के बाद यूके से अलग होने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। यूरोप में ईयू ने सीमाएं तो धुंधली कर दी, पर आर्थिक बंटवारा अब भी है, जैसे कि कौन यूरो इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। उधर स्पेन में कैटलोनिया जैसा इलाका अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के दम पर आज़ादी की मांग कर रहा है। अब जरा पूरब की तरफ देखें तो यूक्रेन पर रूसी हमले ने पूरे महाद्वीप की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि रूस और नेटो के बीच सीधी ताकत की लड़ाई है। अब चलते हैं पश्चिमी एशिया, एक ऐसा इलाका जिसके संघर्ष पूरी दुनिया की राजनीति को मोड़ देते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, जो 75 सालों से भी ज्यादा पुराना और बेहद पेचीदा है। हाल में लाल सागर में हुए हमलों ने दुनिया भर में शिपिंग की लागत बढ़ा दी है और सप्लाई चेन को बिगाड़ दिया है। इससे और जटिल बनाता है अमेरिका, जो अपने फायदे के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। चलिए अब पूर्वी एशिया की ओर, जहां चीन का उदय एक नया तनाव पैदा कर रहा है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क समझता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से आसियान देशों में डर का माहौल है। भारतीय उपमहाद्वीप में आएं तो कश्मीर 3 परमाणु ताकतों के बीच एक बड़ा टकराव का मुद्दा बना हुआ है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जहां ब्रिक्स जैसे गठबंधन पुरानी पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं। अफ्रीका में नाइजर और माली जैसे देश पश्चिमी असर से निकलकर रूस के करीब जा रहे हैं। और यही वैश्विक बदलाव है। ब्रिक्स का विस्तार सीधे तौर पर अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब अपनी विदेश नीति बदल रहा है और राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता दे रहा है। तो इस पूरी सैर के बाद इन नक्शों पर बनी लकीरों का असली सच क्या है? सच तो ये है कि ये सीमाएं कभी स्थायी नहीं होती। ये तो बस कुछ वक्त के लिए जमे हुए संघर्ष हैं।